बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जी, इसका मतलब यह है कि आवाज़ क्लियर है, तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज की क्लास में हम जो पिछली आपको असाइनमेंट दी थी उसको रिवाइज़ करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक भी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सके। तो आज का सेशन जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहम है। इसमें एक तो हम असाइनमेंट्स जो है वो उसको सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो है वो आपका ये प्रैक्टिकल होगा कि आप रिमोटली जो है कैसे किसी दूसरे के कंप्यूटर के ऊपर जाकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो आज का जो है वो थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रेज़ हैंड करें कि किसकी हेल्प की जाए। हमारी जो पिछली जो असाइनमेंट थी, जो आपको प्रोजेक्ट दिया था कंप्लीट करने के लिए, उसमें किसको हेल्प चाहिए। अपना रेज़ हैंड करें ताकि उसके मुताबिक जो है वो उनको मैं अलाउ करूं। सिस्टर अम्बरीन जो है वो उन्होंने रेज़ हैंड किया है, तो हम इब्तदा करते हैं। इसके अलावा बाकी सब लोगों ने असाइनमेंट बना ली है या अभी नहीं बनाई? जिसने नहीं बनाई वो भी अपना रेज़ हैंड करे ताकि हम जो है वो उनकी भी हेल्प करें। तो ज़ुबारिया ने नहीं बनाई, कशफ ने नहीं बनाई, ठीक है। चलो 3 लोग हैं, हम तीनों की हेल्प करते हैं बारी बारी। और सबसे पहले जो है वो सिस्टर अम्बरीन से शुरू करते हैं। तो सिस्टर अम्बरीन, मैं अपनी जो स्क्रीन है इस वक्त मैं डिसेबल कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो डिसेबल कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो आपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलें जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें अपने कंप्यूटर की। और मैं आपका माइक भी जो है वो भी आपको अलाउ कर देता हूँ, ताकि अगर आप बोलना चाहें तो आप बात भी कर सकते हैं। जी, अभी आपका माइक भी अलाउ है, माइक भी आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो नहीं शेयर करनी, स्क्रीन शेयर करनी है आपने। स्क्रीन कैसे शेयर करेंगे? आपके ज़ूम के अंदर आप देखें तो ज़ूम में नीचे जो है वो एक बटन बना हुआ है, इसके ऊपर स्क्रीन शेयर लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करें। नहीं, मेरे पास जूम पे ये बटन नहीं है। आपके पास ज़ूम में कौन कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं? ये जूम के ऑप्शन में एक तो मीटिंग है, फिर होस्ट है, फिर पासवर्ड और इनविटेशन। नहीं, ऐसे नहीं, वहाँ नहीं जाइए, आप नीचे देखिए जहाँ से आपने अपना माइक अनम्यूट किया है, उसके साथ ही वीडियो को एनेबल करने का है, उसके आगे चलते जाएं, हम्म। उससे आगे चलते जाएं। आगे आगे शेयर है, फिर पार्टिसिपेंट्स हैं और आगे फिर मोर। जी जी, वहाँ आप शेयर पे क्लिक करेंगे, आप शेयर जो है ना उस पर क्लिक करेंगे। ओके। ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। ठीक है, मैं सेटिंग अलाउ करता हूँ आप लोगों को।
चलिए अब कीजिए। अब दोबारा शेयर पे क्लिक कीजिए। नहीं हो रहा ये। अभी मैंने अलाउ कर दिया है। अब वीडियो बंद कर लें। आप वीडियो बंद करें। ये ऐसे नहीं, आप अपना जो वीडियो कैमरा है ना वो बंद करें। माइक के साथ जो वीडियो है ना वो बंद कर लें। जी, आप दोबारा शेयर पे क्लिक करें। ये ना शायद भाई कंप्यूटर पे किया हुआ है और मैं मोबाइल पे कॉल अटेंड कर रही हूँ। ठीक है। जूम जूम मोबाइल पे है और वो जो स्क्रीन है मेरा काम है वो मैंने लैपटॉप पे किया हुआ है। नहीं, आप जो है ना लैपटॉप के ऊपर जूम इंस्टॉल करें और लैपटॉप से ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप मोबाइल से शेयर करेंगे ना तो आपके मोबाइल की स्क्रीन शेयर होगी, आपके लैपटॉप की नहीं हम्म होगी। ठीक है, आपको जो जूम है वो मोबाइल मोबाइल से नहीं, लैपटॉप से ज्वाइन करना है। हम्म हम्म जब आप लैपटॉप से ज्वाइन करेंगे तो फिर जो है वो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और फिर जो है वो हम आपका रिमोट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इतनी देर में उसको एक्टिव करती हूँ। आप नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को ले लें ताकि टाइम ना जाया हो। जी, सिस्टर ज़ुबारिया, आप जो हैं वो अपनी स्क्रीन शेयर करें। सिस्टर ज़ुबारिया कह रही हैं नो लाइट, इसका मतलब ये है कि आप भी मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ आपने और आप भी जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाएं जी कशफ। कशफ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक हो गया। अब सब लोग जो है ना वो कशफ का कंप्यूटर देख रहे हैं। कशफ, आप जो है आप मुझे बताइए कि आपने कौन सी जो है वो इनविटेशन बनाया है, या कौन सी आपने ड्राइंग बनाई है, या कौन सी आपने चीज़ डिज़ाइन की है जिसको आप मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ओपन कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए और उसके साथ जो है वो कैनवा या कोई ऐसी चीज़ ओपन कीजिए जिसके ऊपर आपने अपनी डिज़ाइनिंग की है। ओके, 1 सेकंड हो गया, बल्कि कई सेकंड हो गए। कुछ लोगों ने हमें अभी लेट ज्वाइन किया है तो उनको भी मैं बता दूं। आज की क्लास में हम उस असाइनमेंट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों को लास्ट वीक में दी गई थी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ। और कुछ लोग जो हैं वो अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आज की जो क्लास है उसमें हम दो काम कर रहे हैं।
एक तो ये है कि उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और दूसरा आपको ये सिखा रहे हैं कि ऑनलाइन आपने किसी दूसरे को कैसे उसके कंप्यूटर के ऊपर जाकर उसको हेल्प आउट करना है। ठीक है। इसका एक तरीकाकार आपको हम लोगों ने एनीडेस्क के ज़रिए बताया था, टीम व्यूवर के ज़रिए बताया था, तो आप जूम के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जूम आईडी एंड पासवर्ड। जूम आईडी और पासवर्ड मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये अभी मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और इसमें आपको जूम की आईडी और पासवर्ड भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ सबको, सबके साथ। इसकी जो आईडी है वो मैंने शेयर कर दी है, 8074430731। ये आईडी है, और इसका पासकोड है 734539, 734539। जी, इसकी आईडी और पासवर्ड जो है वो मैंने शेयर कर दिया चैट बॉक्स के अंदर। जी कश्यप, आपकी स्क्रीन डिसेबल हो गई थी, आप दोबारा अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करें, और उसको फ़ाइल को ओपन करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। फिर आज हम इससे मिलता जुलता एक और प्रोजेक्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ कश्यप, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अपनी स्क्रीन शेयर करें, और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करें। अच्छा जी, कश्यप कह रही हैं जी, आई थिंक इट इज़ डिलीटेड, आपका प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम किसी और स्टूडेंट को लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको दोबारा पता चल जाए। फिर आज का जो प्रोजेक्ट होगा वो फिर आप ज्वाइन कीजिएगा। मेरा ख़्याल है कि सिस्टर अम्बरीन जो हैं वो ज्वाइन कर चुकी हैं अपने लैपटॉप से, तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपके लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो क्या सब लोग देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में यस लिख दें, मैं तो देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलिए सिस्टर अम्बरीन, आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कीजिए, और हमें बताइए कि आप क्या एरर इशू फेस कर रहे हैं, ताकि हम आपकी हेल्प करें। ठीक हो गया। ये आपने जो डिज़ाइन है ये आपने किया है इधर, आपने किया है डिज़ाइन इसमें पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये जो है वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भेजना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लेकर जाना है वर्ड के अंदर। साथ में वर्ड ओपन कीजिए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए। अच्छा जी,
ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले ऊपर व्यू में चले जाइए, व्यू में व्यू ऑप्शन जो है ये सेकंड लास्ट में व्यू ऑप्शन। व्यू व्यू का जो ऑप्शन है ना ऊपर देखिए मेन्यू में, जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट और उसके साथ आगे व्यू लिखा हुआ, व्यू पे क्लिक करें। वो इसके ऊपर जो है ना उसके जूम के आ रहे हैं, इस वजह से उसको मैं नहीं देख पा रही हूँ। उसको उठा के नीचे कर लें, उसको क्लिक करें, जूम वाले को, जूम वाले को उठा के नीचे कर लें। जी व्यू कर लिया। हाँ जी, व्यू पे क्लिक करें। जी, अच्छा जी, इसमें आपके पास ये रूलर भी आ रहा है और यहाँ पे ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप चले जाएं लेआउट के अंदर, लेआउट में आ जाएं, लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन पे चले जाएं, नीचे मार्जिन्स के साथ ओरिएंटेशन। जी ठीक है, बिल्कुल। इसको आप लैंडस्केप कर लें। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद दोबारा होम पे चले जाएं। अभी आपका जो पेज है वो सेट कर रहे हैं हम ना, पेज आपका उसके मुताबिक हो जाए। होम पे क्लिक करें। ठीक है, अच्छा जी, होम के बाद आप आ जाएं जी, दोबारा लेआउट पे आइए, दोबारा लेआउट पे आ जाएं। ठीक है, और यहाँ ये पेज सेटअप के साथ एक छोटा सा डाउन एरो की बना हुआ पेज सेटअप में, इस पर क्लिक कर दें। पेज सेटअप। थोड़ा इसी लेआउट के बिल्कुल नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, लेआउट के नीचे आइए थोड़ा सा, और नीचे यहाँ पे, और नीचे थोड़ा सा ये छोटा सा बटन बना हुआ है, ये वाला। इससे नीचे, हाइफनेशन से नीचे ये वाला, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, अच्छा जी, आप पेपर पे चले जाइए, पेपर, सेकंड सेकंड ऑप्शन ऊपर। ये पोर्ट्रेट पे। नहीं नहीं, हम्म, मार्जिन्स के साथ ऊपर पेपर है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, आपका पेपर के ऑप्शंस बिल्कुल सही है, ओके कर दीजिए। यानी आपका जो पेज साइज़ हम चेक कर रहे थे, ये A4 साइज़ का पेज है। A4 जो हमारा नॉर्मल जो सर्टिफिकेट या जो नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर होता है उसका साइज़ A4 होता है, ओके कर दीजिए। ठीक है, दोबारा व्यू में जाइए। ठीक है, अच्छा जी, व्यू पे क्लिक नहीं हुआ अभी, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसको जो है वो प्रिंट लेआउट पे ले आइए। इस लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना तीन हैं, रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है और वेब लेआउट है। ये लेआउट देखने के लिए होते हैं, इसमें जो सेंटर वाला है ना प्रिंट लेआउट, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अच्छा जी, अब आपका पूरा पेज आपके सामने आ गया। ठीक है, जी। अब आपने क्या करना है, आ, जो आपने डिज़ाइन किया है दूसरा, उसको यहाँ पे कॉपी करके लेके आना है। ठीक हो गया, अच्छा, दोबारा पावर पॉइंट पे जाइए। ठीक है, ठीक अच्छा है। जी, अब इसका जो है वो आपने क्या करना है, इसको आपने पावर पॉइंट का जो पेज है इसको वहाँ पे लेके जाना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, सबसे जो शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ वो ये है कि आप इसका स्क्रीन प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन प्रिंट आपके लैपटॉप के ऊपर अगर अपर कॉर्नर पे देखें, जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ, वहाँ पे एक बटन बना होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ प्रिंट स्क्रीन या PRTSC, कीबोर्ड के ऊपर लिखा है, ये कीबोर्ड के ऊपर लिखा है, आपके कीबोर्ड के की ऊपर। प्रिंट स्क्रीन। अपने माउस पॉइंटर को किसी दूसरी जगह पे ले जाएं, क्योंकि ये ऐड ऐड रिमूव। हाँ, अब प्रिंट स्क्रीन को दबाएं। प्रिंट स्क्रीन किस तरफ आएगा? आपका जो स्पेस बार है ना, स्पेस बार, हम्म।
सॉरी, बैक स्पेस के ऊपर होगा, ये सबसे ऊपर वाली लाइन में एंड के ऊपर जाकर होगा कहीं। हाँ, ये लिखा हुआ है PRTSC। जी जी, इस बटन पे क्लिक कर दें। ओके। इस बटन से क्या होगा कि हम्म। इस बटन से आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो कुछ है वो सारे का सारा जो है वो आपके हम्म। वो प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा वर्ड में जाइए। आपके वर्ड ओपन होना चाहिए, पहले ही ओपन होगा ना, पहले ही ओपन होगा वो फाइल। इसको क्लोज़ करें, नीचे चेक करें, आपका वर्ड ओपन होगा। नहीं, वो उसके साथ नहीं रहा। अच्छा, ये ड्रॉप बॉक्स इसका इधर आया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करें, दोबारा वर्ड को ओपन कर लें। दोबारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट करें। ठीक है, ये ड्रॉप बॉक्स वाला जो है, इसको आप हम्म। ये क्या कह रहा है, शेयर योर स्क्रीनशॉट इन द स्नैप, whenever you take a screenshot, you हम्म। we will save it to your Dropbox or use control to take screenshot and copy the link to your clipboard। ठीक है, वो कह रहा है कि आप कंट्रोल और प्रिंट स्क्रीन दबाएं। ठीक है, इसको नो थैंक्स करके नो थैंक्स कर दें। दोबारा इसका व्यू में जाइए, इस पेज के व्यू में जाइए, वर्ड के व्यू में, जी। और ठीक है, ये प्रिंट लेआउट है। आप दोबारा उसमें जाइए, लेआउट के अंदर। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे पेज ओरि सेटअप। नहीं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ये ऊपर ओरिएंटेशन में इसको लैंडस्केप कर दें। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज़ कर लेना, पूरे पेज पे नज़र आ जाए, मैक्सिमाइज़ करिए ये वाला। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आकर राइट क्लिक करके पेस्ट करें ज़रा। नहीं, वो क्लिक नहीं हो रहा। ओके, नहीं, माउस से राइट क्लिक नहीं हो रहा, माउस से राइट क्लिक नहीं हो रहा। हम्म। अच्छा, कंट्रोल वी प्रेस करें, कंट्रोल वी, कंट्रोल को दबा के रखें और साथ में वी प्रेस कर दें। ओके। अच्छा, ये ज़्यादा दफ़ा आ गया। ठीक है, ये आपने ज़्यादा दफ़ा किया तो 5 दफ़ा हो गया ये। 5 दफे। ठीक है, इसको बाकी पेज आप डिलीट कर दें, सिर्फ पहला पेज रहने दें। ठीक है। ओके। ठीक है, अब इस पिक्चर पे क्लिक करें, कीबोर्ड से डिलीट दबा दें, क्योंकि 5 दफ़ा कॉपी हुई है ना, तो हमें सिर्फ एक दफ़ा चाहिए। ठीक है, डिलीट। प्रिंट स्क्रीन के साथ ही कहीं डिलीट का बटन होगा कीबोर्ड पे। मिल गया। 4 रह गए हैं, अभी 3 और डिलीट करें, और करें, 2 रह गए हैं, अभी एक बार और करें। ठीक है, अभी भी 2 हैं, यहाँ पे पेज 1 ऑफ 2 नज़र आ रहा है डाउन लेफ्ट पे ना। हाँ, अब ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके ऊपर क्लिक करें, एक बार क्लिक करें इस पर। अच्छा जी, अगर आप देखें तो आपकी एक नई मेन्यू ऊपर जो है ना स्क्रीन पे अपीयर होगी, जिसका नाम है फॉर्मेट पिक्चर। फॉर्मेट पिक्चर। वो व्यू के आगे हेल्प है, हेल्प के आगे फॉर्मेट जी पिक्चर बिल्कुल। है, इस पर क्लिक करें। जब आप कोई भी पिक्चर ले आते हैं ना,
तो फिर ये एक नई नई मेन्यू जो है वो इस पर अपीयर हो जाती है। ठीक है। ओके। अच्छा जी। इसके साथ जो है वो अब हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ हमने अपना जो ज़रूरत की चीज़ है वो रखनी है, बाकी जो है वो हमने इसमें से डिलीट करना है। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा जी, उसके लिए एक ऑप्शन होती है क्रॉप की। आप राइट साइड पे देखें, नीचे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, थोड़ा सा और राइट पे जाएं तो इसमें क्रॉप है, ये वाला क्रॉप, इस पर क्लिक कर दें। ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर, हाँ जी, क्रॉप पे क्लिक कर दें। थोड़ा सा और ऊपर, जो ऊपर क्रॉप का ये इस बट, पे। हाँ यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी। जब आपने इस पर क्लिक किया तो आपको चारों तरफ इसके ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ गया। ठीक है। जी बिल्कुल नजर। हाँ, तो इसको पकड़कर जो अजाफी जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आप ख़त्म कर दें। यहाँ से नहीं, जब उसको उसके कोने के पास लेकर जाएंगे फिर। यस। ठीक हो गया। अब दोबारा क्रॉप पे क्लिक कर दें। ठीक हो गया। ये आपकी जो भी अजाफी थी इसको अब थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, शार्प करके ना। तो इस तरीके से आप पिक्चर को लेके आ सकते हैं। ऐसे नहीं होगा, दोबारा क्रॉप पे करने से होगा, इससे इस तरह साइज़ छोटा हो जाएगा। दोबारा क्रॉप पे क्लिक करें और फिर वो कॉर्नर से पकड़कर इसको। जी, ये थोड़ा एहतियात से बारीकी वाला काम है ये। ठीक है शायद पहले। जी जी। दोबारा क्रॉप पे क्लिक कर दें। चलिए, अब आपकी ये पिक्चर आ गई। ठीक है। अब इसके ठीक है। दोबारा इस पर क्लिक करें। पिक्चर पे। जी जी। दोबारा पिक्चर पे क्लिक करके अब इसको कोने से पकड़कर इसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है। ठीक है। किसी भी कोने से पकड़ के आप जितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, ये पहला स्टेप था, आपकी पिक्चर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ गई। ठीक है। अब ठीक है। यहाँ से जो है ना वो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये है कि आपने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना था या टेक्स्ट को इसके ऊपर लेकर आना था। जी। ठीक है ना। अच्छा, तो उसके लिए यह है कि सबसे पहले आप दोबारा पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा छोटा करें ताकि आप टेक्स्ट लिखने की जगह बना सकें। अब जो आमतौर पर जो पेज होता है ना, जो नॉर्मल हम प्रिंट करते हैं, तो उसके मार्जिनस होते हैं, जो हम मार्जिनस डिफ़ाइन करते हैं कि ये लेफ़्ट से हमने कितने जगह छोड़नी है, राइट से कितनी छोड़नी है। जब आप प्रिंटिंग करते हैं ना, तो हम्म। उसमें लेफ़्ट राइट मार्जिन जो हैं वो हम छोड़ते हैं सारे ना। जो आप जब आप लेआउट में गए थे, लेआउट दोबारा जो है वो आप जो है वो लेआउट में जाइए ज़रा। ठीक है। पेज सेटअप का वो छोटा सा जो बटन था वो क्लिक कीजिए, नीचे बिल्कुल राइट पे, ये वाला। ठीक है। ठीक है। जी, अभी हमारे पास अपीयर नहीं हो रहा पेज सेटअप, जो है नज़र नहीं आ रहा मुझे। इसको क्लोज़ करके दोबारा ओपन कीजिए पेज सेटअप को। हाँ, आ गया आ गया आ गया। दोबारा ओपन कीजिए। जी जी। अच्छा, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो मार्जिन है, मार्जिन पे क्लिक कीजिए। ठीक है। इसमें ये देखें, टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, गटर, गटर पोजीशन। ठीक है, ये सारे मार्जिन हैं। ये हम पहले से डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमें जब कोई भी टेक्स्ट लिखना हो तो हमें लेफ़्ट राइट से, टॉप बॉटम से कितनी जगह जो है वो खाली खाली छोड़नी है। अब आपने देखा ये पिक्चर जो है वो आपने यहाँ रखी है, लेकिन पिक्चर को आप बड़ा करने की कोशिश करते हैं, ऊपर से भी जगह खाली रहती है, नीचे से भी जगह खाली रहती है, लेफ़्ट से भी जगह खाली रहती है, राइट से भी रहती है, ऐसे ही है ना। जी। वो क्यों रहती है, उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने यहाँ पे मार्जिन सेट किए हुए हैं। ठीक है। आप ऐसा करें, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट सारों को ज़ीरो ज़ीरो कर दें, या ज़ीरो आप टाइप कर दें। ठीक है ना, ज़ीरो लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये भी ज़ीरो कर दें, ये भी ज़ीरो कर दें, ओके। लेफ़्ट भी ज़ीरो कर दें, राइट भी। उसके बाद ओके कर दें।
ठीक है। अब देखें आपकी जो पिक्चर है बिल्कुल अपर लेफ़्ट कॉर्नर के साथ जुड़ गई। ठीक है। जी बिल्कुल। अब आप इसको ड्रैग करें, इस पे पिक्चर पे क्लिक करें। आप भी इसको जो है वो साइज़ बड़ा करने की कोशिश करें, तो ये देखें आपका बेहतरीन आपके पेज के ऊपर फिट आएगा ये। ठीक। अच्छा। अच्छा, अब आप इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करें। कैसे छोटा होगा? आप जो राइट साइड पे मार्जिन है वो तो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए जी आप, बिल्कुल। हाँ, इसके लिए आप लेफ़्ट साइड से छोटा कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड वाला जो मार्जिन है यहाँ से छोटा करें। जी कश्यप बेटा, आपकी बारी आती है। अभी हम एक और सिस्टर की हेल्प कर लें, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है ना वो बारी आती है। ठीक है। अभी आपके जो पावर पॉइंट में जो आपने बनाई थी ना, जो ये जो डिज़ाइन बनाया इसका साइज़ डिफरेंट था, और जो यहाँ पे पेज है इसका साइज़ डिफरेंट था। ठीक है ना? जी। इस वजह जी। से आपकी जो पूरी पिक्चर है वो इसमें फ़िट नहीं आ रही। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप जो हम्म। नीचे वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है इससे आप नीचे को ड्रैग कर लें। ठीक हो गया? यानी ये अब फिक्स हो गई। हाँ, ये तरीका है कि आप इसको अपने पेज के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा काम हम लोगों ने ये करना है कि इसके ऊपर टेक्स्ट कैसे लेकर आना है। जी। ठीक है ना? अच्छा जी। अब दोबारा इसका साइज़ छोटा कीजिए। लेफ़्ट या राइट वाले से पकड़ लेंगे तो बेहतर होगा। लेफ़्ट वाले से या राइट वाले से? नहीं, ये वाला नहीं, कॉर्नर वाला, कॉर्नर वाला। जैसे। जी जी, किसी भी कॉर्नर वाले प्लेस होल्डर से पकड़ के। मेरा हाल है इसी से ही पकड़ेंगे। जी जी, छोटा कीजिए साइज़, बिल्कुल करें, और छोटा और करें। भी। हाँ जी, और छोटा करें। ठीक है। अच्छा, किसी भी खाली जगह पे जाकर आप डबल क्लिक करें जहाँ पे पिक्चर ना हो, डबल क्लिक करें। ठीक है। जी। डबल जी। क्लिक करना है जल्दी जल्दी। हो गया डबल क्लिक। अच्छा, जब डबल क्लिक हो जाएगा तो वहाँ पे आप कुछ लिखें तो लिखा जाएगा, टाइप करें कुछ। ठीक है, ये नीचे लिखा गया, MR लिखा गया। ठीक है। अच्छा जी। थोड़ा सा और टेक्स्ट लिख लें ताकि बड़ा हो और हमें नज़र आए। ठीक है। डबल क्लिक करें पहले, यहाँ पे। ठीक है, लिखें, अपना नाम लिख लें। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक करें पहले। जी, अब इसका साइज़ बड़ा कर लें, साइज़ इसका 24 कर लें। वो ऊपर जो कहाँ पे 11 लिखा हुआ रहा ना, ये यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर लें, 24 कर लें। क्लिक कर लें, अब इसका साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है। अब जी। हम ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट पिक्चर के ऊपर आना चाहिए, पिक्चर जो है वो उसके बैकग्राउंड में जानी चाहिए। ठीक है। हम्म। अच्छा, पिक्चर पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करें। ठीक है। अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर भी आपको ऊपर पिक्चर फॉर्मेट की मेन्यू सारी नज़र आ जाती है, वहाँ से भी सारा काम कर सकते हैं। लेकिन आप इसके ऊपर राइट वाला क्लिक करें, अपने माउस से राइट वाला क्लिक, माउस के दो क्लिक है ना, एक लेफ़्ट एक राइट। हम्म। पिक्चर के ऊपर जाके, हाँ जी, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक नहीं कर रहे, आप दूसरे वाला कर रहे हैं क्लिक, एक लेफ़्ट क्लिक है एक राइट क्लिक। अच्छा, चलें, अगर राइट क्लिक नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें, ऊपर जो है ये रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करें। ऊपर जाके देखें ज़रा, मेन्यू के नीचे फॉर्मेट टेक्स्ट के नीचे रैप टेक्स्ट।
थोड़ा सा राइट पे जाइए, और राइट, ये वाली, इस पर क्लिक करें। इसको सेकंड बैकग्राउंड। नहीं नहीं नहीं, सेंड सेंड बैक नहीं, ये वाली, इस पर क्लिक करें। हाँ जी, रैप टेक्स्ट पे। अच्छा जी, इसमें नीचे ऑप्शन आ रही बिहाइंड टेक्स्ट, ये वाली, इस पर क्लिक कर दें। ठीक हो गया। अब देखें, ठीक है। आपका जो हाँ वो नाम है आ गया, पिक्चर के ऊपर आ वो इस गया। पे आ गया। हम्म। अब आप पिक्चर को, साइज़ को आप बड़ा कर लें, और इसको जहाँ पे एडजस्ट करना है वैसे एडजस्ट कर लें। ये सबसे मुश्किल काम था जो आप लोगों से नहीं होना था, या मतलब जिन लोगों को थोड़ा कम स्केल हैं तो उनसे नहीं होना था ये। ठीक है। अब सिर्फ एडजस्टमेंट है कि इस नाम को आपने कहाँ पे लेके आना। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने दूसरा काम करना है, वो लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट आप एक्सेल खोलें, जिन जिन लोगों को आपने इनवाइट करना है उनके नाम लिखने हैं आप। ये ब्लैंक वर्ड। जी जी। अगर आपने पहले से लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, तो उसको यूज़ कर लें। अगर नहीं है तो आप ब्लैंक फ़ाइल ओपन करके उसमें लिख लें। ओके। ठीक है, आप 3 लोगों को ये भेजना चाहते हैं, ठीक है, इसको आप जी। सेव कर लें। सेव करके इसका कोई नाम रख दें फ़ाइल का। ऑटो सेव में। नहीं, फ़ाइल में जाके सेव पे क्लिक करें। ऑटो सेव में तो ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी ना। फ़ाइल पे क्लिक हम्म। करें, फ़ाइल पे क्लिक करें, जी। नीचे सेव का बटन दबाएं। दो हैं, एक सेव है, एक सेव एज है। जो सा मर्ज़ी दबा लें, लेकिन पहली दफ़ा आप सेव ही दबाएं। ठीक है। यहाँ कोई नाम रख दें इसका। इसको मैक्सिमाइज़ कर लें, ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसको मैक्सिमाइज़ करें। ये एक्सेल को मैक्सिमाइज़ वाला बटन दबाएं। एक्सेल आपने बंद कर दिया, एक्सेल को दोबारा ओपन करें। ठीक है, ये जहाँ से एक्सेल को क्लोज़ करते हैं वहाँ पे मैक्सिमाइज़ का बटन है, उसको बड़ा कर लें। ओके। इसको बड़ा कर लें। ठहरें एक सेकेंड में, आपने फिर क्लोज़ कर दिया उसको। वो फिर क्लोज हो गया। ये आप ठीक हो गए। हाँ, अब ठीक है, ये क्लोज़ ठीक हो गया। इसको सेव कर लें। ये नई फ़ाइल, दोबारा आपने नई फ़ाइल ओपन कर ली, इसको बंद कर दें, वो पहले वाली फ़ाइल पहले पड़ी हुई है। ठीक ये वाली। है, इसको होम पे जाइए, होम पे जाइए, हाँ जी, होम पे जाइए, होम पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, आपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाइए। अपर लेफ़्ट कॉर्नर पे एस्केप है, कीबोर्ड की अपर लेफ़्ट कॉर्नर पे ESC, ये बटन दबा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप टाइप कीजिए। ओके। सेव करें इस फाइल को।
डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लें। फाइल, फाइल, क्लिक करें इस पर, सेव, सेव, और अच्छा जी, उसके बाद आप ये कर लें दिस पीसी। दिस पीसी। हाँ जी, या ये राइट साइड पर डेस्कटॉप भी है। ठीक है, हम्म। ठीक है, यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक कर लें, या डॉक्यूमेंट मेरा में। मैंने दिस पीसी में कर दी है। ठीक है, यहाँ पे एंटर फाइल नेम में नाम रखें फ़ाइल का कोई भी। ओके। इसको सेव कर दें, ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होगी फाइल। ठीक है, ठीक है, अब इसको ठीक है। मिनिमाइज़ कर दें। इसको भी मिनिमाइज़ कर दें। अब यहाँ पे जहाँ पे आपने नाम लिखा हुआ है, नहीं वो वाली तो खोल लेना आप। हाँ, ये डॉक्यूमेंट 3 खोल लें आप। ठीक है, अब आप जाइए मेलिंग के ऊपर। मेलिंग के ऊपर। मेलिंग, ऊपर ऑप्शन मेलिंग जो। ओके, मेलिंग्स। ठीक है, क्लिक करें इस पर। ठीक है, इसमें आप सिलेक्ट पार्टिसिपेंट करें। सिलेक्ट पार्टिसिपेंट वो कहाँ से करूँगी सिलेक्ट मैं लिंक? नीचे सिलेक्ट रिसिपिएंट, नीचे वाली जो लाइन है इसमें चौथे नंबर पे है, इस पर क्लिक करें। वो कह रहा है जी टाइप अ न्यू लिस्ट और यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। आपके पास पहले से लिस्ट बनी हुई है, इस पर क्लिक कर दें, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, और यहाँ डाटा सोर्स में आप तीसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट्स पे पहले सेलेक्ट कर लें। यहाँ से माई दिस पीसी के बाद डेस्कटॉप है, फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, नीचे इस पर क्लिक करें, क्योंकि आपने जो फाइल सेव की है नेम ऑफ़ पार्टिसिपेंट ये है, इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और ओपन कर लें। ठीक है, ये शीट 1 कह रहा है, ओके कर दें। ठीक है, वो शीट सेलेक्ट हो गई। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, उस नाम को कहाँ पे लेके आना है, ये जहाँ पे आपने अपना नाम लिखा हुआ है ना, इस पर डबल क्लिक कर लें हम, ग्रीन। ठीक है, ठीक है। और टैब को प्रेस करके थोड़ा आगे ले जाएं। टैब को या स्पेस को प्रेस करें, टैब को प्रेस कर लें, कीबोर्ड से टैब का बटन है वो प्रेस करें तो थोड़ा सा कंट्रोल आगे चला जाए। एक बार और करें, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करना था, ये बहुत आगे निकल गया। एक बार करना था, वापस जाइए, बैक स्पेस प्रेस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ज़्यादा दफ़ा करिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा टैब प्रेस कर लिया तो वो काफ़ी नीचे चला गया। ठीक, टैब लग गया। जब ठीक, ठीक है, अब थोड़ा स्पेस बार प्रेस कर लीजिए, स्पेस बार से 2-3 दफ़ा स्पेस दे दें, थोड़ा सा और दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ़र्ज़ करें वो नाम चाहिए। ओके। अच्छा जी, अब आप करें इंसर्ट मर्ज फील्ड, ऊपर बटन बना हुआ है इंसर्ट मर्ज फील्ड, थोड़ा राइट पे जाइए, राइट। इंसर्ट। नहीं नहीं, इंसर्ट नहीं, मेलिंग में ही रहना, उसी ऑप्शन में, उसके अंदर नीचे हम्म। नीचे है इंसर्ट मर्ज फील्ड, जहाँ से आपने रेसिपिएंट लिस्ट सेलेक्ट किया था उस थोड़ा सा आगे हैं, इससे नीचे राइट साइड पे जाएं, और राइट, और राइट, और राइट, और राइट, ये इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पर क्लिक करें। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बेसिकली आपका हेडर बन गया, क्योंकि आपने उसका हम्म। हेडिंग कोई नहीं दी थी। तो जो पहला कॉलम होता है ना, पहला जो सेल होता है, उसको वो समझ लेता है कि आपने हेडिंग लिखी है, उसको आपको नाम लिखना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद ठीक जो है। है वो, उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे प्रीव्यू रिज़ल्ट पे क्लिक कर दें, इसी से थोड़ा सा आगे प्रीव्यू रिज़ल्ट है, ये वाला नहीं, रिव्यू नहीं, वापस मेलिंग पे क्लिक करें।
थोड़ा सा नीचे आइए तो राइट साइड पे जाके प्रीव्यू रिजल्ट्स है, नीचे आके राइट साइड पे जाइए और राइट पे और राइट पे, ये प्रीव्यू रिजल्ट, इस पे क्लिक करें। ठीक है, ये देखिए जो आपने नाम लिखे थे, एक ही बार करना है, दोबारा क्लिक करें। हाँ जी, और आगे ये देखें ये बटन बने हुए हैं लेफ़्ट राइट का। ठीक है, प्रीव्यू से वो आपको अब यहाँ पे वो जो लिस्ट में नाम लिखे होंगे ना वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप फिर ठीक है। लास्ट वाला बटन इसी लाइन में लास्ट में फिनिश एंड मर्ज है, इस पर क्लिक करें। ठीक है, और इसमें आप कर लें एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑल करके ओके कर दें। ठीक है, अब आपकी एक वर्ड की नई फाइल जनरेट हो गई होगी, नीचे देखें वर्ड में, जहाँ पर वर्ड ओपन है ना जी, नीचे जाइए, देखिए ये देखिए ये आपके दो नाम थे, दोनों लिख लिए। बेसिकली वहाँ तीन नाम थे, पहले नाम को उसने हेडिंग हेडिंग समझा आपने, चूँकि हेडिंग नहीं लिखी थी। इस तरह जितने भी नाम होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा क्लियर। ठीक है, अभी मैं इसको जो है मैं आपके कंप्यूटर का रिमोट लेता हूँ यहीं से। ठीक है, और मैं आपका जो है वो रिमोट रिक्वेस्ट करता हूँ। जी, आपके पास एक ऑप्शन आएगी अप्रूव की, उस पर अप्रूव कर दें। ठीक है, अब माउस छोड़ दें। अब मैं आपके कंप्यूटर के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको जो है वो जी। क्विकली और बेहतर तरीके से करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपके कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जो काम आपने करना है वो ये है कि आप जो है वो आपका जो एक्सेल है उसमें आपने शीट प्रिपेयर करनी है, सबसे पहला काम, जिन जिन लोगों को आपने इनवाइट करना है। ठीक है। ठीक, तो ये एक्सेल मैंने ओपन कर लिया। यहाँ सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखेंगे ना, आपने जो नेम है जिन जिन को इनवाइट करना है। ठीक है, उनके फ़र्ज़ करें आपके पास जो 2 4 5 6 7 लोग हैं, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर असद है, साद है, सईद है, सदफ़ है, सना है और ताहिर है, शाहिदा है। ठीक है, ये ना इन लोगों को आपने इनवाइट करना है, आपने नाम लिख लिए सारे पहले। ठीक है, और उसके बाद इसको आपने सेव कर देना। ये सेव का बटन भी दबा सकते हैं, कोई भी नाम दे दें। इसका नाम हमने लिख दिया जी लिस्ट। लिस्ट सेव कर दिया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये सेव हो गई लिस्ट। सबसे पहला काम आपका ये हो गया। ठीक हो गया, फिर दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने ये आपने जो डिज़ाइन किया है ये ले आए, इसकी आपको समझ आ गई कैसे आपने लेके आना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने आपका जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करना है कि किस जगह पे वो टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे नाम लिखा हुआ, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और थोड़ा सा टेक्स्ट को आगे ले जाते हैं। अच्छा, जब आपने टैब प्रेस किया तो यहाँ पे ऊपर ये देखें छोटा सा एक बटन बन गया, ये टैब की निशान होती है, इसको आप उठा के किसी दूसरी जगह ले जा सकते हैं जहाँ पे आपको चाहिए। हमें फ़र्ज़ करें इस जगह पे नाम चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इस जगह पे चाहिए, तो आप जो है वो दोबारा मेलिंग में जाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे,
ये मेरे ख्याल में वही डॉक्यूमेंट था आपका जिसमें आपने मेल मर्ज कर लिया हुआ। तो हम अपने जो प्रीवियस वर्ड डॉक्यूमेंट है उस पर चलते हैं, क्योंकि इस पर आपकी ऑलरेडी मेल मर्ज हो चुकी है। ये था बेसिकली वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट रेसिपिएंट करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और इसमें हमने जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर एक लिस्ट तैयार की है, इसका नाम हमने रखा था नेम। लिस्ट। वो आपकी वन ड्राइव के अंदर चली गई है। उसका नाम हमने रखा था लिस्ट। उसको यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं कहाँ सेव की है। यहाँ से दिस पीसी यानी आपका कंप्यूटर सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आप उस फाइल का नाम लिख दें लिस्ट। ठीक है, वो आपको ढूंढ देगा कि कहाँ पड़ी हुई है। अगर नहीं मिलती तो सिंपली आप जो एक्सेल है, एक्सेल की जो आपकी लिस्ट थी, वहाँ से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन आप एक्सेल ओपन करेंगे, ये देखिए आपने एक्सेल ओपन कर लिया, और एक्सेल में आपकी जो रीसेंट फाइल्स हैं वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। ये पड़ी है ना लिस्ट, लिस्ट वाली ये फाइल। ठीक है, ये पड़ी है, ये आपकी पड़ी है वन ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना। ठीक है, आपके नाम की जो वन ड्राइव है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर ये फाइल पड़ी है। इसको आप सेव एज़ करके, सेव और कॉपी करके सीधा सीधा इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें। यहाँ से मोर ऑप्शन, और सीधा सीधा ये डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, ये डेस्कटॉप के ऊपर ये आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जहाँ पहले से एक फ़ाइल सेव है, ये नेम ऑफ़ पार्टिसिपेंट की, वहाँ पे आप इसको सेव कर लें। ये लिस्ट आपकी वहाँ पे सेव होगी। अच्छा जी, अब आप वापस चले जाएं अपने वर्ड वाले डॉक्यूमेंट में, इसको क्लोज़ कर दें। ठीक है, इसको भी बेशक आप डिलीट कर दें, क्योंकि अब हमने नई लिस्ट से डेटा लेकर आना है। अच्छा जी, यहाँ पे आप दोबारा आप चले जाएं, सेलेक्ट रिसिपिएंट, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और आपने ये डॉक्यूमेंट में लिस्ट रखी है, ये वाली लिस्ट आ गई। इसको ओपन कर लें, वो आपसे शीट कंफर्म करेगा, ओके कर दें। ठीक हो गया, और उसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक कर दें, आपका नेम आ गया। बस ये आपका काम ख़त्म। अब ये जो आपने नाम लिखा हुआ था इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया था कि आप टेक्स्ट जो है वो उसको कहाँ लेके आना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको आप थोड़ा टेक्स्ट को स्पेस करके या टैब करके इसको आगे भी ले जा सकते हैं। जहाँ पे आपको ये नेम चाहिए, ठीक है, इसी जगह पे चाहिए फ़र्ज़ करें, इसको डबल क्लिक करके इसका जो कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लें। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई थोड़ा
ब्लू बैकग्राउंड है तो वाइट मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और उसका साइज़ भी चेंज कर लें, साइज़ 36 कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद आप प्रीव्यू डॉक्यूमेंट करें तो ये देखें ये पहला नाम आ गया। यहाँ से आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो दूसरा नाम, तीसरा नाम। ठीक है, और उसके बाद ये फिनिश एंड मर्ज करें और आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट कर लें। ठीक है, ऑल पे कर ओके कर दें तो ये आपकी एक नई फ़ाइल जनरेट होगी जिसमें ये देखें आपके पहला असद आ गया, दूसरा साद आ गया, तीसरा सईद आ गया, चौथा सदफ़ आ गया, पाँचवा सना आ गया। तो जो भी आपने नाम लिस्ट वहाँ बनाई होगी वो सारे के सारे आपके बन जाएंगे। क्लियर होगी बात? जी बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है। अभी जो है वो आप अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो अपनी स्क्रीन अनेबल करे। पहले हम उससे खुद से प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद हम उसको हेल्प करेंगे जहाँ पे उसको प्रॉब्लम होती है। जी, किसी और स्टूडेंट को आप अपना माइक अब म्यूट कर लें। किसी और स्टूडेंट को अगर इशू है, प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जाहिद। सर वही मोबाइल शेयरिंग का कह रहा था, तो चले मैं कल ऑफिस में होऊंगा तो फिर मैं आपसे हेल्प ले लूंगा, नहीं, मोबाइल क्योंकि मेरा ना मोबाइल मोबाइल ना बार बार डिस्कनेक्ट पता नहीं क्यों कर रहा है, ये समझ नहीं आ रही। कोई 5-7 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट कर जाता है। पीसी से कनेक्ट किया हुआ है मैंने अपना मोबाइल। आप मोबाइल की स्क्रीन जो है वो अपने कंप्यूटर के ऊपर लेके आना चाहते हैं। ये हम जो है वो लेक्चर नंबर 10 में हमने मेरे ख्याल में ये सिखाया था आपको। जी सर, मैंने आपको बताया भी था मैसेज करके कि सर जो आपने बताया ना मेरे, हाँ जी, वो मेरे सेटिंग में नहीं मिल रहा मुझे। अपनी स्क्रीन शेयर मैंने करें, स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। स्क्रीन शेयर सर, जस्ट सर कैसे करनी है मुझे ज़रा काइंडली सर इन्फॉर्म कर दीजिए। उसके ज़रिए करनी है MS? नहीं, आप जूम मोबाइल से कनेक्टेड है या लैपटॉप से? जूम से सर। जूम आपका मोबाइल पे कनेक्ट है या लैपटॉप पे? स्क्रीन शेयर, ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ अभी शेयर। जी सर, हाँ, ये अब देखिए सर। हम आपकी स्क्रीन देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे अच्छा हैं, जी, ये देखिए। ठीक है। सेटिंग में गया सर। सेटिंग में जाइए। ठीक है सर। उसके बाद आपने बोला था PC सिस्टम। जी सर। सिस्टम में चले जाइए। जी मैं सिस्टम में आ गया सर। ये देखिए सर। उसके बाद ये नीचे ठीक हो गया सर। प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी पे प्रोजेक्ट टू दिस PC। जी सर, ये आ अच्छा, गया। आपका ये डिसेबल है। उसके आप ऐसा करें, वो ऑप्शनल फीचर्स पे क्लिक करें। अ, किधर है सर जी? राइट साइड पे ऑप, जो ब्लू कलर का है, ऑप, ऑप्शनल फीचर पे क्लिक करें। ठीक है, जी सर। इसमें नीचे आइए। नीचे आ गए सर। नीचे आइए। आप ऐसा करें, मैं आपसे रिमोट लेता हूँ आपके पीसी का। ठीक है, जी सर ज़रूर। ठीक है, चलें। अब आपके पास जो है वो अप्रूव की रिक्वेस्ट आई होगी, आप कर दिया? एक्सेप्ट कर लिए सर मैंने, जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी आप सेटिंग में आ जाएं। सिस्टम में आ जाएं, प्रोजेक्ट टू दिस पीसी पे आ जाएं। ठीक है, ऑप्शनल ऑप्शनल फीचर्स पे आ जाएं अगर जी आपके सर। पास जी यहाँ नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, जी आ रहा है सर। अच्छा जी। नहीं, मैंने कहा अगर वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रही तो आप ऑप्शनल पे यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, और ठीक हो यहाँ गया पे सर। ऐड अ फीचर पे क्लिक कर दें। ठीक है, ठीक है सर। और
यहाँ पे आपने करना है प्रोजेक्ट। सर प्रोजेक्ट मिरर था सर, जी नहीं, मिरर का कुछ लफ्ज आया था सर लास्ट में जो आपने बताया मिरर था। मिररिंग। जी सर, मिररिंग नहीं आ रहा था इसमें सर। नहीं नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ है। ठीक है, एक सेकंड मुझे चेक करने दें इधर। आप रुको ज़रा, एक मिनट मुझे चेक करने दें। जी जी सर। अपनी स्क्रीन जो है वो स्क्रीन शेयर ऑफ करो ज़रा। जी सर। जी सर कर दें। एक सेकंड मैं भी चेक करता हूँ। सर मुझे आप सुन रहे हैं? जी जी, एक सेकंड होल्ड करो। जायद होल्ड करो एक सेकंड। ओके सर। हाँ, दोबारा शेयर करो अपनी स्क्रीन। अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करो। जी सर। और मुझे रिमोट कंट्रोल दो। ये ले सर। अच्छा, ये सेटिंग में चले गए। सेटिंग में जाकर यहाँ पे ऐड एन ऑप्शनल फीचर में ना सबसे एंड पे चले जाएं, तो ये है वायरलेस डिस्प्ले। ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। ये आपके पहले इंस्टॉल नहीं है। अगर किसी का इंस्टॉल नहीं है ना, तो इसको इंस्टॉल कर लें। ये वायरलेस डिस्प्ले जो है ये एक फ़ीचर है। ओके सर। ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है नॉर्मली। जी सर। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने दें। उतनी देर में हम किसी और दूसरे स्टूडेंट जो है वो इसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो फिर आपको वो ऑप्शन सामने नज़र आ जाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ जी, अपनी स्क्रीन डिसेबल कर दें। हम दूसरे स्टूडेंट पे चलते हैं उतनी देर में। ओके सर। जी, मेल मर्ज के बारे में किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है जिसको नहीं समझ आई, जो प्रैक्टिकल नहीं कर पाया, तो वो बताए ज़रा। असल में ये जो ऑप्शन है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़ोर भी दे रहा हूँ और इसके ऊपर टाइम भी ज़्यादा लगा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इसको अच्छे से बेहतर तरीके से सीख सकें। लास्ट में सेंडिंग ऑप्शन रिव्यू कर दें।
अच्छा जी, सेंडिंग ऑप्शन। चलें आज जो है वो हम मेल मर्ज का एक और छोटा सा प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, आप देखिए, क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है, हमने एक लिस्ट तैयार की थी हमारे जो स्टूडेंट हैं ज़ीरो सेमेस्टर के, ज़ीरो लेवल के। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, इसको अब थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस बड़े प्रोजेक्ट को के अंदर हम मार्क्स भी एंटर करते हैं। ठीक है, हम स्टूडेंट के मार्क्स भी एंटर करते हैं, उनका सिटी भी लिखा हुआ है, उनका जेंडर भी लिखा हुआ है, उनका लेवल भी लिखा हुआ है, और इसके साथ जो है वो हम जितने हमारे सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करते हैं और एक पूरा हम रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम प्रीवियस प्रैक्टिस भी करवाई है और थोड़ा सा नेक्स्ट आगे भी लेकर चलेंगे, तो ज़रा थोड़ा फोकस रहिएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास थे ये कोर्स लेवल्स में हमारे पास ये वाले सब्जेक्ट थे। ठीक है, इन सब्जेक्ट के नाम हम यहाँ से अपनी एक्सेल शीट में ले जाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे सब्जेक्ट हैं सारे जो हमने डिस्कस किए थे कोर्स फर्स्ट में, लेवल ज़ीरो में। इसमें से हम जो स्पेस डैश स्पेस यस जो है वो इसको रिप्लेस कर देते हैं सारे को। अच्छा जी, ये हम फाइंड करके रिप्लेस ऑल, ये मैंने सारे ख़त्म कर दिए हैं। अब ये हमारे सब्जेक्ट हैं फ़र्ज़ करें। ठीक है, इनको हमने किया कॉपी, यहाँ पे हमने कर लिया पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में हमने इनको कर दिया ट्रांसपोज। तो ये जो हमारे कॉलम था ये सारी रो बन गई, ये हमारे सारे सब्जेक्ट बन गए। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट आ गए और इनके हम मार्क्स लिखते हैं। इनके हम रैंडमली मार्क्स लिख देते हैं स्टूडेंट के।
ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख लिए हैं सबके ना, ये मैंने रैंडमली कुछ नंबर्स लिखे हैं। आप ये समझें कि ये हमने एक पूरी शीट तैयार कर ली है जिसमें इन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिख लिए। यहाँ पे हमने टोटल लिख लिया, यहाँ पे हमने रिज़ल्ट लिख लिया। ठीक हो गया जी। टोटल में ये ऑटो सम का बटन है, इसको कर देंगे तो ये सब का सम ऑटोमेटिकली कर देगा किसके कितने कितने मार्क्स हैं। ठीक है, और रिज़ल्ट में जो है वो हम जिन लोगों का जो है ये कंप्लीटेड है वो पास हैं, जिन लोगों का कंप्लीटेड नहीं है वो फेल हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फार्मूला लगाते हैं, इज़ इक्वल टू इफ़ ये वाला सेल इज़ इक्वल टू कंप्लीटेड देन पास एल्स फेल। ये हमने एक फार्मूला लिख लिया, ये सब का ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट तैयार कर देगा। ठीक है, ले इसमें से वो स्टूडेंट फेल हैं जिन लोगों ने ये लेवल कंप्लीट नहीं किया, जिनका ये ब्लैंक है वो फेल हो गए सारे, और जो बाकी हैं वो सारे पास हो गए। चलिए, ये हमारी एक पूरी एक बड़ी शीट बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एक पूरे का पूरा रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करना है। इन सब के लिए हमने एक रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करना है, सब के लिए हमने रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करना है। ठीक है जी, हम वर्ड में चले जाते हैं। अच्छा जी, वर्ड में जाकर हम एक नई फ़ाइल ओपन करते हैं। ठीक है, और उसका नाम हम रखते हैं जी, यहाँ पे ये हमने एक रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसके ऊपर हम सबसे पहले इंसर्ट करते हैं पिक्चर, और यहाँ पे हम इसका लगाते हैं लोगो। इस डिवाइस में से हम क्या करते हैं, नेल टू स्केल का लोगो लगाते हैं। ये हमने लोगो लगा दिया, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लें। ठीक है, और इसका नाम, इसको जो है वो उसी तरह राइट क्लिक किया और इसको हमने कर दिया इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको आप उठा के जहाँ मर्ज़ी एडजस्ट कर सकते हैं। ये लोगो लगा लिया, और हमने यहाँ पे लिख दिया जी रिज़ल्ट कार्ड नेल टू स्केल। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लें, साइज़ बड़ा कर लें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे हमने लिखना है जी स्टूडेंट नेम, उसका हमने लिखना है जी लेट्स सपोज रजिस्ट्रेशन नंबर पहले लिख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, फिर स्टूडेंट नेम आ गया, फिर उसके बाद आ गया जी उसका लेट्स सपोज जेंडर, फिर उसके बाद उसका आ गया जी सिटी, और उसके बाद उसके सब्जेक्ट मार्क्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं टेबल, और टेबल कैसे इंसर्ट के अंदर टेबल आपको बनाना सिखाया था। यहाँ पे आप टेबल बना, जितने आपके सब्जेक्ट हैं सिर्फ 2 कॉलम आपको चाहिए। ठीक है, एक में सब्जेक्ट का नाम और उसके बाद आगे उसके मार्क्स आ गए। ठीक है, ये हमें 2 कॉलम, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, ऊपर हेडिंग लिखते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पे आप लिखते हैं मार्क्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको साइज़ थोड़ा सा नीचे खींच के बड़ा कर लें, इसको खूबसूरत बना लें, थोड़ा सा इसकी नोक पलक संवार दें, इसका जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, ये टेबल में ये वाला जो पोर्शन है इसको भी थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दें।
चलें जी, अब हमारे पास जो है वो ये किस्म का रिज़ल्ट कार्ड तैयार हो गया। आप जितना भी इसको खूबसूरत बनाना चाहें बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो लोगो लगाना है, जो कुछ लिखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने मेल मर्ज करना है और सारे स्टूडेंट के रिज़ल्ट कार्ड तैयार करने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आए, यहाँ पे स्टूडेंट का जो है वो नेम आए, यहाँ पे उसका जेंडर आ जाए और यहाँ पे उसका सिटी आ जाए, और नीचे उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आ जाएं, और सब्जेक्ट के सामने उसके मार्क्स आ जाएं, ठीक है। मार्क्स वाला सेल हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सब्जेक्ट वाला थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, सब्जेक्ट हमारे कितने हैं? सब्जेक्ट हमने लिखे हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, और उसके बाद नीचे उसका टोटल भी आ जाए और रिज़ल्ट भी आ जाए, ठीक हो गया। 13 हम जो है वो सब्जेक्ट ऐड करते हैं। चलिए जी, अच्छा जी, अब जो है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मेल मर्ज करते हैं। यहाँ पे आप मेलिंग पे आ जाइए। मेलिंग पे आपने क्लिक करके सेलेक्ट रिसिपिएंट किया, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट की। एग्जिस्टिंग लिस्ट में हमारे पास डॉक्यूमेंट में ये पड़े हुए हैं जी 0 लेवल अवार्ड लिस्ट, ठीक है। उसमें शीट 1 है। अच्छा जी, शीट 1 में इंसर्ट मर्ज फील्ड में ये देखिए ये सारे आपके फील्ड आ गए, ठीक है। जहाँ पे आपको आईडी चाहिए वहाँ पे आप आईडी लिख लें। अब रजिस्ट्रेशन के सामने हमें इस जगह पे हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर। स्टूडेंट नेम के सामने इस जगह पे हमें चाहिए स्टूडेंट नेम, ठीक हो गया। जेंडर में इस जगह पे हमें चाहिए जेंडर। सिटी के सामने हमें इस जगह पे चाहिए सिटी। पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे चाहिए। पहला सब्जेक्ट हमारे पास है स्मार्टफोन, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है क्या है स्मार्टफोन, हाँ सॉरी, ये मार्क्स में हमने लिखना है। ये सारा जो है वो हमने यहाँ मार्क्स में लाना है, ठीक है। पहला हमारा सब्जेक्ट है स्मार्टफोन, दूसरा हमारा सब्जेक्ट है व्हाट्सएप आईडी, तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट है फेसबुक आईडी, चौथा जो हमारा सब्जेक्ट है व्हाट्सएप ग्रुप, पांचवा जो हमारा सब्जेक्ट है यूट्यूब अकाउंट, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है यूट्यूब अकाउंट के बाद ईमेल आईडी, उसके बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट है टाइपिंग स्किल, टाइपिंग स्किल के बाद अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है ईमेल आईडी क्रिएशन, ईमेल आईडी क्रिएशन के बाद अगला जो है इंटरनेट यूज़। अच्छा, अब हमारा जो सेल ख़त्म हो गया, हमें और चाहिए तो आप सिंपली इस जगह पे रख के आप कीबोर्ड से टैब प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे रोज़ ऐड करता जाएगा जितनी आपको रोज़ चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट इंटरनेट यूज़ आ गया। इंटरनेट यूज़ के बाद गूगल सर्च, गूगल सर्च के बाद हमारे पास है गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट के बाद हमारे पास है यूट्यूब सर्च, बस यहाँ तक चाहिए। यहाँ पे आप लिख दें टोटल, और उसके बाद यहाँ पे हमें टोटल चाहिए, और यहाँ पे आपको चाहिए रिज़ल्ट, और यहाँ पे आपने वो रिज़ल्ट वाले फील्ड को ऐड कर लेना है। चलिए जी, अब यहाँ पे आपने वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके नाम खुद से टाइप कर देने, क्योंकि ये एक ही दफ़ा हमें लिखने पड़ेंगे। वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें लिखनी पड़ती हैं एक ही दफ़ा वो हम लिखते, जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमने लिखा था, रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने वो रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का आएगा। स्टूडेंट नेम यहाँ टाइप किया है तो इसके सामने स्टूडेंट का नाम आएगा। जेंडर टाइप किया है तो जेंडर के सामने जेंडर आ जाएगा। सिटी टाइप किया है तो सिटी के सामने सिटी आ जाएगा। इसी तरह हमने सब्जेक्ट जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ये टाइप कर देने हैं। वो सब्जेक्ट हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, अपना ये जो वर्ड वाली लिस्ट है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। या हम एक्सेल में जो ऑलरेडी कॉपी किए हैं वहाँ से भी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे सारे सब्जेक्ट हैं, इसको यहाँ से कॉपी करें, इसको ट्रांसपोज कर लें, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में ये ट्रांसपोज कर लें तो ये रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है। हमें ये चाहिए ऐसे, ठीक है। तो हम अपना जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें यहाँ पे इनको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये लें जी, ये हमारे सारे सब्जेक्ट भी आ गए। इनका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें,
ये लें जी। अब आपका जो है नील टू स्केल का रिज़ल्ट कार्ड तैयार हो गया। नीचे अगर आपने कुछ लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर क्या कर लें जी, क्लास टीचर, और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। अगर इनके आपने नाम लिखने हैं, साइन करने हैं या कुछ भी करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या जो भी आपने लिखना है। फ़र्ज़ करें ये हमने लिख लिया। चलें जी, अब हमारा रिज़ल्ट कार्ड तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, दोबारा मेलिंग में जाइए और यहाँ पे फिनिश मेल मर्ज कीजिए, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट कीजिए, ऑल करके ओके कीजिए। अब इसका कमाल देखिए क्या हुआ। ये देखिए आपके पूरी क्लास का आपके रिज़ल्ट कार्ड प्रिपेयर हो गए। ये देखिए, ये आपकी पूरी क्लास के सब के ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट कार्ड प्रिपेयर हो गए। ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ये उसका नेम आ गया, ये उसका जेंडर आ गया, ये उसका सिटी आ गया, ये उसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, और इसके नीचे टोटल आ गया, और उसका रिज़ल्ट आ गया पास। ठीक है। अगर आप यहाँ डिजिटल साइन भी कर देते हैं तो सिर्फ आपको प्रिंट करना है और भेज देंगे। ये स्टूडेंट नंबर 2 आ गया, आसिम अनवर, उसके सारी डिटेल आ गई और उसके सारे मार्क्स आ गए और वो आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह हम देख लेते हैं कोई स्टूडेंट फेल भी है हमारे पास जिन्होंने सबमिट नहीं किया था, क्योंकि हमने उनके मार्क्स लिख दिए हैं, हमें मार्क्स उनके 0-0 करने चाहिए थे। ठीक है। तो हम फेल को फाइंड कर लेते हैं, कहाँ पे है फेल। ये है जी, ये पहला स्टूडेंट है जी, फ़िज़ा हफीज़। इसने पिछली असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं की थी। ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है जी, नेक्स्ट एक और आ गया जी। नेक्स्ट फेल कौन सा है, ये जी, नेक्स्ट फेल ये है अतीकुर रहमान। उससे अगला फेल कौन है, ये मोहम्मद साजिद हुसैन। उससे अगला फेल कौन है, मोहम्मद तमामा। तो ये देखें आपकी मेल मर्ज से एक इंतहाई शानदार किस्म की, आप यानी एक दिन के अंदर आप अपने पूरे स्कूल का रिज़ल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप जो है वो आप लोगों को भी इसी तरह, जो आप में से टीचर हैं वो देखेंगे कितना शानदार काम है। अगर आपके ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो आप ज़्यादा सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। इस टेबल को जो है वो आप बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे आप इसको रिज़ल्ट कार्ड आप बनाना चाहते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ़ सेमेस्टर्स के ऐड करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ क्लासेस के ऐड करना चाहते हैं, उनके बीच में क्लास भी लिखना चाहते हैं, तो ये आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रा मुझे बता दीजिए। हाँ जी, अहमद कादर साहब कह रहे हैं जी एक्सीलेंट फ़ीचर। मिनाहिल कह रही हैं जी थैंक यू सर फॉर दिस इंटरेस्टिंग फ़ीचर। और ज़हरा अरशद कह रही हैं जी अमेजिंग। अच्छा जी, चलिए अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। ठीक है। हाँ, मैं आपको जो है वो एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ, जो कम से कम आज से जो है वो कोई 20 साल पहले का है। मैं एक नेशनल कॉलेज टोबा में पढ़ाता था, और उस वक़्त मेरे अंकल जो थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। ठीक है। तो मेरे पास एक असाइनमेंट आई। उस वक़्त कंप्यूटर के नए नए जो टीचर थे ना, कंप्यूटर टीचर, वो हायर हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कि हमें जो है वो स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट और गज़ट तैयार करना है। पूरे डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग जो है उसकी तीनों तहसील, कमालिया और टोबा टेक्सिंग और गोजरा, इन तीनों तहसील की तमाम स्टूडेंट्स का हमने रिज़ल्ट भी तैयार करना है और गज़ट भी तैयार करना है। तो उनकी जो कंप्यूटर की जो टीम थी, वो उनके साथ पता नहीं क्या मसला हुआ, वो प्रेशर बहुत था। सारे जो एजुकेशन के जो बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि जी हम नहीं कर सकते, आप जो मैनुअली जिस तरह पहले करते हैं वैसे ही करें, कंप्यूटर में ये नहीं हो सकता। तो मेरे जो अंकल हैं उन्होंने कहा कि जी मेरा एक भतीजा है, वो कंप्यूटर को थोड़ा बहुत जानता है, अगर आप लोग इजाज़त दें। वो हमारा एम्प्लॉय तो नहीं है, मैं उस वक्त जॉब नहीं करता था, यानी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी मेरी, मैं गवर्नमेंट जॉब को मैंने किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया। तो मैं नेशनल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज था, वहाँ पढ़ाता था।
तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपका जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो था, और एजुकेशन के जितने भी बड़े थे टोबा टेक सिंह के, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि ये काम ऐसे करना है, कंप्यूटर के ज़रिए हमने इनके रिज़ल्ट भी प्रिपेयर करने हैं और उनका जो है वो गज़ट भी तैयार करने हैं, तो ये कितने दिनों में काम हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर आप मुझे 2 असिस्टेंट दे दें तो मैं आपको 1 हफ़्ते के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो है ना, वो उस वक्त कई हज़ार स्टूडेंट थे, उनका जो है वो रिज़ल्ट तैयार करके दे दूँगा। वो तो बड़े खुश हुए। वो कहते हैं हम तो कह रहे थे शायद इसमें कई महीने लगेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं कॉलेज पढ़ा के जाता था और उनसे मैं ये कहता था सिर्फ एक्सेल के अंदर स्टूडेंट के नाम वगैरह सारे जो है ना वो लिख के उनके सिर्फ रिज़ल्ट ऐसे एंटर कर दें, बाकी मैं ख़ुद कर दूँगा काम। ठीक है जी, उनसे मैंने एंट्रियाँ करवा दी उनसे जिनको कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता था, और उसके बाद जो है वो मैंने तकरीबन को आधे घंटे के अंदर उनका गज़ट भी प्रिपेयर कर दिया और उनका रिज़ल्ट सारा तैयार करके उनकी पोजीशंस भी निकाल दी। ठीक है, तो अगर आप टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं तो आप देखें कि आप कितना ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, ठीक है, तो आप इस टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं थोड़ा सा। जी आर एस पूछ रहे हैं कि सर ये क्लास यूट्यूब पे आएगी? बिल्कुल आएगी, यूट्यूब के ऊपर हम अपनी सारी क्लासेस डालते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अगर आप टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं तो आप जो है वो कितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एरर्स भी नहीं है और कोई बहुत लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी स्किल्स हैं जो हम आप लोगों को और भी सिखाएंगे। ठीक है, तो इस हवाले से अगर किसी को नहीं समझ आई या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो गो हेड, माइक इज़ योर्स, आप बोलिए। ठीक है, मुझे तो ये सारी चीज़ें आती हैं, आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, जी किसी का कोई सवाल नहीं है? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल जो है दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए नए फ़ीचर्स के साथ, नई नई चीज़ों के साथ। ठीक है, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। और इसके साथ आप लोगों को यही सेम प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूँ। ठीक है, कि आप क्या करें, कम से कम 20 से 50 स्टूडेंट जो है वो उसकी एक शीट तैयार करें एक्सेल में, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये नील टू स्किल स्टूडेंट्स की हमने की है। ठीक है, ये वाली, उसमें उनके नाम लिखें, उनका जो है वो लेवल लिखें, उनके जो जेंडर लिखें, सिटी लिखें, फिर उनके सब्जेक्ट लिखें, फिर उनके मार्क्स लिखें, और मार्क्स के बाद जो है वो उनका टोटल और उनका रिज़ल्ट लिखें। ठीक है, टोटल निकालें, रिज़ल्ट लिखें, और रिज़ल्ट के बाद जो है वो मेल मर्ज के ज़रिए उन सब का सर्टिफिकेट तैयार करें। ठीक है, आप देखें अगर आपके पास जो है वो हज़ारों स्टूडेंट भी हैं और आप जो है वो मुख्तलिफ़ टीचर्स, हर क्लास का जो टीचर है वो आपको रिज़ल्ट कंपाइल करके एक्सेल में दे देता है इस तरह लिख कर। ठीक है, तो आप जो है वो 10 मिनट के अंदर पूरे के पूरे स्कूल का जो है वो रिज़ल्ट कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं, 10 मिनट मैक्सिमम। ठीक हो गया। जाहिद कह रहे हैं सर वो मेरा काम फ़ाइनल नहीं हुआ। जी जाहिद, अब आपकी तरफ वापस आते हैं। ठीक है, चलें जी, हमारी क्लास जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, लेकिन जाहिद जो है वो उसका एक काम थोड़ा सा रहता है, वो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, जाहिद अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं अपनी स्क्रीन डिसेबल कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करें, सेटिंग में जाइए दोबारा, प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी जाइए और वो लॉन्च, ये आ गया ना अभी आपके पास? ठीक है, अच्छा जी, अब आप अपने मोबाइल के ऊपर जाइए और मोबाइल पे जाके उसको करें। आपके मोबाइल के जो सेटिंग्स होती है ना, सेटिंग में बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं जहाँ पे आप जाके उसकी लोकेशन इनेबल करते हैं।
या आप डाटा नेटवर्क एनेबल करते हैं, या उसको जो है वो पावर ऑन ऑफ करते हैं, एयरप्लेन मोड करते हैं, ब्लूटूथ चलाते हैं, तो वहाँ पे जो जो ऑप्शंस आ रही हैं ना, अपना माइक एनेबल करके मुझे बताएं वो कौन कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं वहाँ पे। जाहिद आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें, अपना माइक एनेबल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं सेटिंग में ही हूँ। कनेक्टेड डिवाइस सर, ब्लूटूथ ऐप, नोटिफिकेशन ऐप अपडेटेड, बैटरी लैब, डिस्प्ले सिस्टम हो गया, देम थीम एंड लॉक स्क्रीन, साउंड, स्टोरेज, सिक्योरिटी, अकाउंट, गेम मोड, स्मार्ट पैनल, इंटेलिजेंट वॉइस ब्रॉडकास्ट, माइक्रो माइक्रो इंटेलिजेंस सर जी, ओके। एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल गूगल, HIOS लैब सिस्टम सर। ओके, चलते जाएं बस आगे। सर, खत्म हो गया जी, फिनिश हो गया सर जी। सिस्टम है लास्ट में। सिस्टम है लास्ट में, ठीक है। आपका जो जी मोबाइल सर। है वो कौन सा है मॉडल? सर एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड कौन सा है? सैमसंग का है, वीवो का नहीं नहीं है? सर, ये जो कंपनी है, टेक्नो सर। अच्छा, गूगल पे सर्च करें, ठीक है। आपने ये सर्च करना है कि हाउ कैन आई मिरर टेक्नो मोबाइल, अपने मोबाइल का मॉडल लिखें, ठीक है। यहाँ पे लिखें, आपका मोबाइल का मॉडल लिखें, और लिखें स्क्रीन शेयरिंग या स्क्रीन मिररिंग, MIRR। सर हो कैन आई। मुझे कंट्रोल दें। जी सर ले। आपके मोबाइल का मॉडल लिखें कौन सा है यहाँ पे। टेक्नो 4 सर। अब पता नहीं इसमें मोबाइल में ये फीचर है भी कि नहीं। सर होगा, क्योंकि टेक्नो 4 स्पार्क बिल्कुल सर तकरीबन टेक्नो 1 साल पहले लिया मैंने। टेक्नो 4 स्पार्क, जी सर। इनेबल MIRRORING मिररिंग। ये वीडियो देखें, हाउ टू कनेक्ट योर टेक्नो टैबलेट और फ़ोन टू टीवी, ठीक है। हाँ, ओके सर। ये भी ठीक हो सकती है। इसमें और तरीका बता रहा है, इसमें देखते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है जी। वायर्ड ऑप्शन नहीं चाहिए हमें, वायरलेस ऑप्शन चाहिए। ये वायरलेस ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जाइए, सेटिंग में जाइए, डिस्प्ले डिस्प्ले में वाइड। जाइए, वायरलेस डिस्प्ले में जाइए, जी सर। सेटिंग सर जी चले गए। फिर डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले में आ गया सर जी। फिर वायरलेस डिस्प्ले में जाइए। हम्म, सर ब्राइटनेस लेवल, आइज, वॉलपेपर, स्लीप, फाउंड। सर डिस्प्ले में वायरलेस डिस्प्ले नहीं है सर जी। हाँ, आपके इस मोबाइल में फ़ीचर नहीं होगा फिर। पोर्ट्रेट में भी सर। ठीक है, क्योंकि आपके मोबाइल में ये फ़ीचर होना चाहिए, सेटिंग में, डिस्प्ले में वायरलेस डिस्प्ले का अगर फ़ीचर है आपके पास, आपके मोबाइल में, तो आप जो है वो अपने मोबाइल को कंप्यूटर के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर जी। तो सर ये देखना पड़ेगा अगर और कहीं और ये हो। जी जी जी, नहीं, यहीं पे होगा आपका जो टेक्नो है ना, क्योंकि हमने टेक्नो का ही खोला है ना।
जी बिल्कुल सर जी। हाँ जी, ये हमने टेक्नो का ही खोला है, ठीक है। जो आपका मोबाइल है ना, उसी का खोला है ये टेक्नो टैबलेट और फ़ोन। तो इस कंपनी के सॉफ्टवेयर सारे एक जैसे होंगे, चाहे वो टैबलेट यूज़ कर रहे हैं चाहे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा कनेक्ट नहीं हो सकता सर? हाँ, आपका वायरलेस कनेक्ट नहीं हो सकता इसमें, आपके में ये वाला फ़ीचर नहीं है, आपको या तो कोई और मोबाइल ट्राई करना पड़ेगा। चलें सर, ये पता चल गया कि कैसे अगर कहीं भी कोई कनेक्ट करना है तो जी कैसे और कैसे हो सकता है, ये इस चीज़ का पता चल गया सर। बिल्कुल सही है। तो बकाया सर आपसे वो मैंने पीएम में बात की हुई है, वो ठीक देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू। जी, सिस्टर रिफ़त का सवाल है जी, सर जो रिज़ल्ट कार्ड बनाया है वो भी और जो लिस्ट थी सब की वो ग्रुप में शेयर कीजिएगा प्लीज़। ओके, ठीक है जी, वो कर देते हैं। वैसे मैं ये रिकमेंड कर रहा था कि आप लोग जो है ना वो ख़ुद से अपनी लिस्ट तैयार करें, ठीक है। मैं अपनी जो ये वाली लिस्ट है वो मैं सबसे शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग ये भी यूज़ कर सकें। ठीक है जी, इसके साथ ही हम अपनी आज की क्लास जो है उसका अख्ताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो हम आज का लेसन जो है वो यहीं पे क्लोज़ करते हैं, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ ग्रेट डे।